इंग्लैंड क्रिकेट टीम की इस सीरीज में 4-1 से और इस मुकाबले में एक पारी और रनों की अंतर की हार को देखकर इंग्लैंड क्रिकेट के खेमे में खलबली सी मच गई है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अब अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगा रहे हैं। माइकल वॉन और नासिर हुसैन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने तो अपने ही टीम के इस बेसबॉल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे देखकर हर भारतीय हैरान रह गया। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला भारत ने 4-1 से ऐतिहासिक तरीके से अपने नाम की है उस सीरीज को जिसमें पहला टेस्ट मुकाबला भारत हार गया था। और अब भारतीय क्रिकेट टीम की चारों तरफ तारीफ हो रही है क्योंकि भारत तारीफ के काबिल है। ये भारत की बी टीम थी, भारत की प्रमुख टीम भी नहीं थी। और इन सब को लेकर जो इंग्लैंड बेसबॉल को लेकर चर्चा में था, जिन्होंने कहा हम 600 का स्कोर चेज करेंगे, जिन्होंने कहा हम अबू धाबी में पिचों पर तैयारी करके आए हैं, भारत की इस बी टीम को हम हराएंगे। और शुरुआत भी अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया इंग्लैंड के लिए और वैसा कुछ रहा नहीं जैसा वो सोच रहे थे। इन सब के बीच में अब इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जैसे माइकल वॉन हो गए, जैसे नासिर हुसैन हो गए, माइकल एथरटन हो गए और तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के रिएक्शंस जो सामने आ रहे हैं, उसे देखकर ये पता चलता है कि भारत की इस हार ने इंग्लैंड के खेमे को कैसे इम्पैक्ट किया है। तो एक एक करके इन सब के बयान जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम करी है। और इस WTC के सर्कल में भी टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत अब पॉइंट्स टेबल में टॉपर टीम पे और फिलहाल उस फाइनल की रेस में भारत सबसे आगे है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि फाइनल में भारत तभी जगह बना पाएगा जब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगा, क्योंकि WTC की उस सर्कल में वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो इस साल के अंत में खेली जाएगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया तैयार भी है। इन सब के बीच में चलिए बात करते हैं इंग्लैंड की हार से कैसे इंग्लैंड के खेमे में खलबली सी मच गई है। लेकिन उससे पहले बता दें, वीरेंद्र सहवाग ने एक चुस्की सी ली है अंग्रेजों की और कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर आप भी हैरान रहेंगे। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, बेसबॉल 32 गोल, इंग्लैंड की टीम उम्मीद के मुताबिक नहीं खेल सकी, दूसरे टेस्ट के बाद पूरी तरह बेअसर दिखे, कप्तानी के बुरी तरह असफल होने में उनकी मुसीबतें और बढ़ गई। कप्तान के बुरी तरह असफल होने से उनकी मुसीबतें और बढ़ गई और ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम का मतलब बेसबॉल को टारगेट कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। इंग्लैंड के पास मेथड को सफल करने के लिए कोई उपाय नहीं था, ऐसा कहना है वीरेंद्र सहवाग का। उन्होंने कहा तुम एंटरटेनमेंट करते रहिए, बाकी जीत जैसी चीज तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड कर लेंगी। यहाँ इंग्लैंड के बेसबॉल के एंटरटेनमेंट अप्रोच को वीरेंद्र सहवाग ने अटैच किया है और वीरेंद्र सहवाग ने कुछ इस तरह से चुस्की ली है। लेकिन इन सब के बीच में इंग्लैंड के शब्द को लेकर माइकल वॉन, नासिर हुसैन के बयान आए हैं, लेकिन उससे पहले खुद बेन स्टोक्स के भी सुर बदल गए हैं। स्टोक्स ने अंतिम टेस्ट खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं भारतीय टीम की जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। वे अपने घरेलू परिस्थितियों में शेर की तरह खेलते हैं। निश्चित रूप से कुछ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति पर काफी कुछ कहा गया था, लेकिन इस श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट की गहराई दिखती है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है वो पता चलती है। इस श्रृंखला में विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं खेले। स्टोक्स ने कहा, हमने काफी युवा खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहले मैच के बाद से भारतीय टीम काफी शानदार रही और 4-1 से जीत में ये साफ भी दिखता है। हमने बहुत सी तैयारियां करी, लेकिन हम अपने उस तैयारी में सफल नहीं हो सके। एंड ऑफ द एंड हम इस सीरीज को गंवाते हैं। हम हार से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारा अप्रोच बेसबॉल वाला ही रहेगा। इन सब को लेकर इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ियों के सुर बदल गए हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन, जिन्हें भारत की बी टीम से हारने का अनुभव है, उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया इंग्लैंड को लेकर मानो उन्होंने अपनी व्यथा गा दी हो। इंग्लैंड की हार को देखकर उन्होंने कहा, मुझे पता है कि भारत की बी टीम से हारने में कैसा लगता है। हमारे साथ हमारे ही देश में यह हो चुका है, इसलिए मैं इंग्लैंड की फीलिंग को समझ सकता हूँ। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, भारत के कुछ बड़े खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं थे, इंग्लैंड को फायदा होना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं कर पाई। मुझे इंग्लैंड को खेलते देखना अच्छा लगता है, लेकिन हारते हुए देखना उससे भी अच्छा लगता है। इंग्लैंड टीम काफी मनोरंजक है। भारतीय टीम इस सीरीज में सबसे मजबूत नहीं थी क्योंकि कुछ खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट में कितनी गहराई है। और साफ तौर पर टिम पेन ने कहा है कि भारत की उस बी टीम से हारने का अनुभव कैसा होता है मैं जानता हूं, हमारे साथ हमारे ही देश में ऐसा हो चुका है।
नासिर हुसैन ने इंग्लैंड को 1-4 से भारत से सीरीज हारने के बाद जमकर लताड़ लगाई। पूर्व कप्तान का मानना है कि इंग्लैंड बेसबॉल के शब्द में इतना खो गया कि वो पूरी सीरीज के दौरान आत्म सुधार ही नहीं कर पाया। इंग्लिश टीम ने हैदराबाद टेस्ट जीतकर जरूर इस सीरीज का आगाज जोरदार किया था, लेकिन उसके बाद केवल एंटरटेन करते रह गए। हार और जीत जैसी तो चीजें मानो इंग्लैंड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड करेगा। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा, बेसबॉल के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया, हम उस शब्द में खो गए हैं। टीम को ये पसंद नहीं आता है या उन परिस्थितियों में व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में है। उन्होंने लिखा, जेम्स एंडरसन जिन्होंने अपने टेस्ट का 700वां विकेट लिया था और रविचंद्रन अश्विन जो 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रही थी, वह इस खेल के महान खिलाड़ी इसीलिए क्योंकि वे लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अशेज में खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने वो सुधार का प्रदर्शन किया ही नहीं था। पूर्व कप्तान आगे लिखते हैं, अश्विन हर समय सीम पोजीशन और गेंद को कैसे डिलीवर करते हैं इसके बारे में सीख रहे हैं। वो सीखने की कला ही होती है जो बाकी टीमों को एक टॉप टीम से अलग करती है। नासिर हुसैन ने इंग्लैंड की बल्लेबाजों की जमकर क्लास लगाई। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद क्रॉली सीरीज में एक भी शतक नहीं जड़ सके, उन्होंने सवाल उठाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बेन डकेट ने नई गेंद पर खराब शॉट खेले। ऑली पॉप ने पहले टेस्ट में 196 रन की पारी खेलने के अलावा पूरी सीरीज में कुछ नहीं किया। वहीं कप्तान बेन स्टोक्स तो खैर बल्ले से पूरी तरह से नजर आए। इन सब पर सवाल उठाए हैं नासिर हुसैन ने। उन्होंने कहा, जानने का प्रयास करें कि आप क्यों कॉलेप्स कर गए हैं। जैक क्रॉली का अच्छी शुरुआत के बाद आउट होना पूरी सीरीज में क्यों जारी रहा? जब गेंद इतनी नई और घूम रही हो तो क्या बेन डकेट को गेंदबाजों पर चार्ज लगाने की जरूरत थी? ऑली पॉप ने 196 रन की शानदार पारी के अलावा इस सीरीज में कुछ नहीं किया। कप्तान भी फेल हुए। अपने खेल को देखो और सुधार करो, नासिर हुसैन ने अपने ही टीम को फटकार लगाई है। इसी तरह एक खिलाड़ी के रूप में बेहतर और टीम के रूप में बेहतर बनना चाहिए था, लेकिन माइकल वॉन अब ऐसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप 434 रन से हारते हैं तो फिर आप इसके बारे में कोई एक्सक्यूज दे नहीं सकते। आज सामने वाली टीम ने आपको बिल्कुल हैमर्ड कर दिया, बिल्कुल आपको उस पत्ते से गायब कर दिया है, ऐसा कहना है माइकल वॉन का। लेकिन माइकल वॉन ने ये टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम की तारीफ करते हुए एक कहा था कि भारत अपने घरेलू सरजमी पर बहुत मजबूत टीम है और खास तौर पर बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में इस तरह का प्रदर्शन करके ये दिखा दिया है कि उनका बैच स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। भारत को भारत में हराना माइकल वॉन का मानना है बहुत मुश्किल है, या यूं कहें तो नामुमकिन है। माइकल वॉन ने आगे कहा कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम अपने बल्लेबाजी के दम पर उस टेम्पलेट में ही नजर नहीं आई थी, इसीलिए वो अपने से बेहतर टीम से हार गए और इनफैक्ट भारत की बी टीम से हार गए। माइकल वॉन ने इस बात को प्रॉपरली और ऑफिशियली स्वीकार कर लिया है और यही भारतीयों की जीत है। जो पहले बेसुरे बयान देते थे अब वो भारत की तारीफ कर रहे हैं।